और अब आपको सुनाते हैं जो कि बजट की सबसे बड़ी खबर थी, एसटीटी का बढ़ना फ्यूचर एंड ऑप्शन पे। तो एसटीटी में बढ़ोतरी पर जी बिजनेस पर बड़े जानकारों ने क्या कहा है, ये आपको सुनाते हैं। इनफैक्ट आप देखिए, मदर ऑफ ऑल एफटीए जो सरकार कहती थी ईयू, उसका तो पूरा इफेक्ट ही नेगेटिव हो गया, जीरो के बदले पॉजिटिव के बदले। जहाँ से हम शुरू किए थे, ईयू एफटीए आया लास्ट वीकेंड पे, काफी नीचे हैं स्टॉक्स। आई ऑलवेज से दिस, बट 4 ट्रिलियन से 8-10 ट्रिलियन जाने के लिए है ना, थोड़ा सा एक कैपिटलिस्ट एनवायरनमेंट बिल्ड करना पड़ेगा, थोड़े ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जहाँ लोगों का पैसा बने। बट बाकी जो हमारे फंड है उसमें हम ऑप्शंस फ्यूचर्स इतना तो यूज़ नहीं करते। कैश मार्केट के ऊपर तो एसटीटी है नहीं। अब एसटीटी का एक दूसरा है कि उससे बाजार की लिक्विडिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, क्या हमारी इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, तो ये देखना पड़ेगा। 1000 जो टॉप कंपनियां अनिल भाई, उसमें से 300 से 400 कंपनियां कम से कम 25-30% से ज़्यादा डाउन है फ्रॉम अ 52 वीक हाई। मैं बता रहा हूँ, तो लोगों का जो माहौल है ना, एक्चुअली उसकी वजह से थोड़ा जनरली डाउन है। देखो, अब नया लेने का जगह किसके पास है? रिटेल कमिटेड है, घोड़ा लेता नहीं है, राइट? घोड़ा ऊपर से बेचता है, और इवन HNI LNI हो गए। मेरे ख्याल से फिस्कल प्रूडेंस करेक्ट है। मुझे लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी से ज़्यादा स्टिमुलस आना चाहिए अभी। और एक चीज़ अच्छा हुआ है कि एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन से भी इकोनॉमी को थोड़ा बढ़ावा मिलेगा। तो आप बजट साइड में रखें, काफ़ी दूसरी चीज़ काफ़ी अच्छी हुई है इंडिया में एक्चुअली, कि एक्सचेंज रेट जितना घटना था मोरलेस हो गया है। अदर चीज़ ये भी है कि अगर गोल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट का अट्रैक्शन कम होता है तो मे बी स्टॉक मार्केट में लोग वापस आएंगे। देखो, सारे वर्ल्ड में अब आज तो सारी मार्केट्स डाउन है, लेकिन अगर आप 3-4-10 दिन पहले देखें तो 98% ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग अप एंड हम जा रहे थे नीचे। ये नहीं हो सकता कि सब इंडिया से निकाल के वो 98% ऑफ द वर्ल्ड में डालना चाहते हैं। इतना नहीं है हमारा वेट कि वो इतने बड़े लोग सोचे कि यहीं से निकाल के हम यूएस में डालेंगे, यहीं से निकाल के चाइना में डालेंगे। ऐसा नहीं होता है। सॉफ्टवेयर के लिए उन्होंने 90s में जो किया था टैक्स फ्री स्टेटस, तो और इन्होंने इस बार ही सीधा 22 साल का अनाउंस किया 2047 तक का। मेरे ख्याल से इतना बड़ा, इतना अग्रेसिव, तो मेरे को लगता है पूरे बजट का सेंटर तो वही है, मतलब सबसे बड़ा प्रपोजल वही है, मतलब 1 to 10 इज दैट। अब उसका इफेक्ट क्या क्या है वो समझना बहुत जरूरी है, लेकिन है बहुत बड़ी चीज, एकदम से नहीं होगा कल कल, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल के बेसिस पे आई थिंक इट इज अ रियली लॉन्ग टर्म एंड वेरी डीप एंड ग्लोबल, एंड इसका मतलब दूसरे इकोनॉमी के दूसरे पार्ट्स में बड़ा इफेक्ट आ सकता है इसका। आगे बढ़